स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे सिविल सेवा से भी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर ने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाली उस महिला जवान का कहना है कि कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन पर जो टिप्पणी की गई थी उसके कारण वह दुखी थी, क्योंकि उनकी मां भी उस आंदोलन में शामिल थी। और आगे बढ़ने से पहले महिला जवान की बात सुन लें। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि इस घटना का आपकी तैयारी से क्या लेना देना है। असल में यह आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जीएस 4 के एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित है। इस पेपर में ही एक सरकारी अधिकारी के नीति आचरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो एक बार फिर से हम इस घटना पर चलते हैं जहां पर कंगना रनौत के साथ हिंसा की गई। इस घटना को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यह कितना सही है और कितना गलत है। महिला जवान को यह बात तो याद रही कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के खिलाफ क्या बोला, लेकिन उसको वह शपथ याद नहीं रहा जिसमें उन्होंने हर हाल में धर्म, जाति, क्षेत्र और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश सेवा की शपथ ली थी। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का भी ध्यान नहीं रखा। असल में यह पूरा मामला अनुशासनहीनता, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का मामला है, जिसमें जवान अपनी जिम्मेदारी भूलकर निजी द्वेष से प्रेरित होकर हिंसा कर दिया। असल में अगर आपको निजी साहस दिखाना है, निजी दुस्साहस दिखाना है या ऐसा कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी वर्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आपने वर्दी पहन रखी है तो असल में आप केवल भारत सरकार के एक सुरक्षा अधिकारी हैं जिसका उद्देश्य भारतवासियों और भारत के लोगों की रक्षा करना है। लेकिन जब आप निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर या निजी द्वेष से प्रेरित होकर इस तरह का कार्य करते हैं तो यह पूरी तरह से अनुशासनहीनता और कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का मामला है, जिसमें आपको ये नहीं पता चला कि निजी मामला क्या है, सार्वजनिक मामला क्या है। अगर ऐसा कार्य होता रहा तो सोचिए, देश में कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है, ना कोई बड़ी हस्ती सुरक्षित है, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होता है या कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली होती है जिससे कोई ना कोई हर्ट हो जाता है, जिससे किसी ना किसी को कोई बात बुरी लग जाती है। अब उस बात को बुरी लगने पर कोई सुरक्षा अधिकारी उस पर हमला कर दे तो यह तो बहुत चिंता का विषय है। सोचिए, अगर उस महिला के पास हथियार होता तो कंगना तो गोली भी मार सकती थी। भाई, इंदिरा गांधी के साथ तो यही हुआ ना कि उनके सुरक्षा अधिकारी इस बात से दुखी थे कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया है और निजी द्वेष या निजी दुर्भावना से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इस घटना से पहले ही पीड़ित हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इस कारण शहीद हो चुकी हैं या उनका देहांत हो चुका है। तो ऐसे किसी भी घटना का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। इसका आलोचना करना चाहिए। महिला अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया है और उम्मीद की जाती है कि उसे टर्मिनेट कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी सुरक्षा बल का कर्मी ऐसे कार्य ना कर सके। जो इस घटना के समर्थक हैं, सोचिए, आपने भी तो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली होगी या आपके किसी संबंधी ने भी कोई ना कोई ऐसी बात बोली होगी जिससे किसी को बुरा लगा होगा, या आप जिसको फॉलो करते हैं उस बड़ी हस्ती ने भी कोई ना कोई ऐसी बात बोली होगी जो किसी व्यक्ति को पसंद ना आई हो। तो उस पर क्या वो हिंसा करने लगे? क्या वो सुरक्षा बल हिंसा करने लगे? हिंसा किसी भी तरह से अस्वीकार्य है और उसकी आलोचना होनी चाहिए। और ऐसा कोई भी कार्य करने वाले सुरक्षा बल के जवान या किसी भी व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य ना हो। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस हिंसा का कारण क्या है। जो कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत के साथ किया उसका कारण क्या है, उससे कारण का विश्लेषण करेंगे। असल में इसमें सबसे बड़ा कारण है निजी द्वेष। वो निजी द्वेष से प्रेरित होकर यह कार्य कर रही हैं और इसी कारण प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बलों की नियुक्ति हमेशा उनके घर और जिले से 1-2 जिला छोड़कर या 1-2 राज्य छोड़कर ही की जाती है ताकि वह अपने निजी जीवन से प्रेरित ना हो। लेकिन फिर भी यह महिला कर्मी ने यह कार्य कर दिया जो अनुशासनहीनता है, अपराध है और इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग इसे खालिस्तान से प्रेरित मान रहे हैं, इसके तार खालिस्तान तक जोड़े जा रहे हैं। अब ये खालिस्तान से कितना जुड़ा हुआ है इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह मामला देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इनको इनाम दे रहे हैं, इनके परिवार वालों को इनाम दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो यह गंभीर चिंता का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा बलों में ऐसे कितने लोग हैं जो निजी द्वेष या
किसी विचारधारा से प्रेरित होकर इस तरह के हिंसात्मक कार्य कर सकते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी आम व्यक्ति या किसी भी बड़े हस्ती के जीवन पर या सम्मान पर ठेस न पहुंचे। एक पक्ष और भी है जिसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि हाल के आम चुनाव में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल और आतंकवाद का आरोपी शेख अब्दुल रशीद जेल में रहते हुए बिना किसी जनसभा के, बिना किसी भाषण के, बिना किसी इंटरेक्शन के चुनाव जीत गए। तो इनको ऐसा लगता है कि इस तरह के कार्य करके इनका एक राजनीतिक कैरियर बन जाएगा। तो अगर ये राजनीतिक कैरियर बनाना चाहती हैं तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में राजनीति में उतर ही ना पाए। इस तरह के कार्य करने वालों को राजनीतिक कैरियर भी खत्म कर देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमृतपाल या रशीद अली जैसे आतंक या अलगाववाद के आरोपी जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर न्यायालय समय रहते निर्णय दे दे या तेज़ी से निर्णय दे दे तो ऐसे लोग संसद में ना पहुंच पाते, या ऐसे कोई भी अपराधी संसद में ना पहुंच। इससे लोकतंत्र में सुधार होगा। इसलिए न्यायालय अगर समय पर न्याय करे तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। अगर समाधान की बात करें तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भर्ती के पूर्व और भर्ती के बाद सुरक्षा अधिकारी का या सुरक्षा बल के जवान का पूरी तरह से जांच की जाए कि वह किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं या किसी निजी द्वेष से प्रेरित नहीं है, इस तरह के किसी भी कार्य से संबंधित नहीं है। क्योंकि अगर वह निजी द्वेष विचारधारा से प्रेरित है तो इस तरह के कार्य कर सकता है। और इसका सबसे आसान और सटीक तरीका यह है कि जवानों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी बनाए रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ये जवान खुल के बात करते हैं। तो वहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक किसी विचारधारा से प्रेरित है। इतना तो साफ है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब अगर इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं तो इनको इन्हीं क्रम में हल करना है कि यह क्या है, किस तरह संबंधित है। चूँकि ये निजी आचरण का मामला है, हर सुरक्षा बल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका निजी द्वेष है, अगर आपको दुस्साहस दिखाना है, साहस दिखाना है, तो आप वर्दी उतार दीजिए और अपना निजी साहस दुस्साहस दिखाते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। क्योंकि ऐसे कार्यों से एक समाज के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना आ जाती है। देखिए, ऐसे ही एक दुर्घटना इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली दंगे हो गए, जिसमें कितने सारे निरपराध सिखों की हत्या हो गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो ऐसे किसी भी समस्या या दुर्घटना को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, अनुशासन को बढ़ाएं, फोर्स के अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। अगर समिति जांच करेगी कौन व्यक्ति कितना प्रेरित है, कितना परेशान है, और मनोचिकित्सक की भी जरूरत है। क्योंकि भारत में मनोचिकित्सक को हल्के से ले जाता है, लेकिन मनोचिकित्सक की भारत में बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।